अच्छा तो भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर जरा देखिएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी ऑथेंटिकेशन वाला काम कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने यूजर को वेबसाइट के ऊपर भेजा था और हमारा जो एडमिन था वो हमारे डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जा रहा था। ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने साथ साथ ये भी चेक करवा लिया था कि अगर हमारे पास जो यूजर है वो डैशबोर्ड पे अगर जाने की कोशिश करता है तो वो जा नहीं पाता है। ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करा थे, अपने मिडिल वेयर को यूज करा था। और मिडिल वेयर के अंदर मैंने आपको ये बात बता दी थी भाई, हमारे पास क्या होती है, ऑथ नाम की क्लास होती है। पहले तो वो ये चेक करेगी कि यूजर ने लॉगिन करा है या नहीं करा। ठीक है। यानी कि दो कंडीशन हमने लगाई हुई है, या तो कोई वेबसाइट ऐसी है भाई उसके अंदर यूजर ने लॉगिन नहीं करा हुआ है और डायरेक्टली किसी पेज का एक्सेस चाहता है, तो भाई हमने क्या करा हुआ है, उसको मना करा हुआ है। ठीक है। और मना किस चीज से करा है हम लोगों ने, ऑथ के अंदर हमारे को चेक नाम का एक मेथड मिल जाता है। ठीक है। अब जब यूजर लॉगिन कर लेगा उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक और कंडीशन चेक करी हुई है कि भाई आपने करना क्या है, ऑथ के अंदर जो यूजर का टेबल है ना उसमें से उसका जो रोल नाम का कॉलम आ रहा है उसको चेक करें। अगर वो हमारे पास एडमिन होता है तो आपने क्या कर देना है, उसको जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे देना है। और अगर उसका रोल एडमिन ना हो, कोई और रोल होता है, तो आपने डायरेक्टली कहां पर भेजना है उसको, हमारे इंडेक्स वाले राउट के ऊपर। ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने करा हुआ है। तो भाई एक काम ये कर लेता हूं, मैं अपनी इस वाली फाइल को रन करवा लेता हूं। तो सबसे पहले टर्मिनल के अंदर आ जाएं और यहां पर आके मैं बोल दूंगा PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है। ये हमारे पास PHP को रन करने के लिए कमांड होती है, हमारे पास कमांड यहाँ से आ गई है। अब आपने करना क्या है, इस पे माउस लेके जाएंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा फॉलो लिंक, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। तो डायरेक्टली हम कहां पर चले जाएंगे, अब अपने वेलकम स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर आके मैं यहां पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अब लाजिम बात है भाई, जब तक हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर लेते ना तो मैं अपने इंडेक्स के पेज पे जा सकता हूं। ठीक है। देखें, अगर मैं डायरेक्टली यहां से जाने की कोशिश करूंगा इंडेक्स, तो यहां पर देखिए हमारे को वो क्या कर देगा, मना कर देगा। ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पर जो नाम देने की कोशिश कर रहे हो इंडेक्स, वहां पर हमारे पास एक एक्सेप्शन लगी हुई है। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यूजर का नाम लिखा हुआ है जो कि अभी हमने यहाँ पर लॉगिन नहीं करा हुआ है। ठीक है। तो खैर, यहाँ पर आके सबसे पहले मैं एक यूजर को लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से Ibrahim.ssmw। और इसकी जो भी ईमेल थी, क्या थी हमारे पास, पासवर्ड यही था शायद। नहीं, वो बोल रहा है कि इनवैलिड है। ठीक है। तो एक दफा जो है ना भाई अपना जो डेटाबेस ओपन कर लिएगा, वहां पर हम देखते हैं भाई हमारे पास कौन बंदा ऐसा है जो कि हमारे पास कौन होगा, एडमिन होगा। ठीक है। तो भाई यहाँ पर आ जाए जरा यूजर्स वाले टेबल के अंदर, और यहाँ पर आके हमारे पास एक बंदा है IMH इब्राहिम नाम का। ठीक है। वो कौन है, हमारा एडमिन है। बाकी सारे के सारे कौन है, हमारे यूजर्स हैं। तो भाई एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आके मैं अपनी ईमेल डाल दूंगा IMH इब्राहिम, और पासवर्ड मेरे ख्याल से ftech123 होगा इसका। ठीक है। बिल्कुल। देखें जैसे ही उसने हमारे को लॉगिन कर लिया वो डायरेक्टली कहां पर आ गया, हमारे डैशबोर्ड पर आ गया। ठीक है। अब यहां पर आके हमारे को अपनी डैशबोर्ड की थीम इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो भाई उसके लिए हमारे को कुछ चीजों का पता होना चाहिए। लॉगआउट के ऊपर हम लोगों ने एक बटन लगाया हुआ है कि भाई अगर मैं अपने लॉगआउट वाले बटन पे क्लिक करूँ ना, तो वो डायरेक्टली हमारे एक राउट पे जाएगा। वहां पर हमने बोला था ऑथ लॉगआउट। ठीक है। अगर मैं आपको अपने इस वाले ऑथ वाले कंट्रोलर के पास लेके जाऊं, तो यहां पर देखिएगा लॉगआउट करने के लिए हमने बोला हुआ है भाई ऑथ क्लास के अंदर से आपको क्या मिलता है, लॉगआउट का मेथड मिलता है। जब वो लॉगआउट का मेथड काम कर लेगा तो हम डायरेक्टली कहां पर चले जाते हैं, अपने लॉगिन वाले व्यू के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। ये काम हम लोगों ने कर लिया था। अब ये करना है कि भाई यहाँ पर जो है ना, मेरे जो एडमिन का डैशबोर्ड है, यहाँ पर असल में मेरे को थीम इंप्लीमेंट करनी है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा PHP के अंदर थीम इंप्लीमेंट करने का तरीका हम लोगों ने क्या करा था, अपना जो भी साइड बार हुआ करता था, जो भी नेव बार हुआ करती थी, जो कि मुझे हर पेज में बार बार चाहिए होती थी, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता था बल्कि उसको उठाकर मैं कहीं ना कहीं सेफली रखवा दिया करता था। और जहां मुझे जरूरत पड़ती थी तो वहां पर उसको मैं करवाया करता था, इंक्लूड करवाया करता था। ठीक है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही काम होगा, लेकिन यहां पर काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहां पर हमारे को तीन चीजें मिल जाती हैं, एक हमारे को मिल जाता है एक्सटेंड, एक हमारे को मिलता है सेक्शन, और एक हमारे को मिलता है येल्ड। ठीक है ना। इसमें हमारे को क्या मिलती हैं, तीन चीजें मिलती हैं, एक्सटेंड, सेक्शन और यील्ड मिलता है। ठीक है। अभी ये होता है क्या, मैं आपको समझाता हूं। फिलहाल एक काम ये करिएगा, अभी तो हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने जरा सब फाइलों को मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, और रिसोर्स वाली फाइल में आए, और व्यूज वाली फाइल में देखिएगा हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ऑथ नाम का ये पुराना वाला काम ओपन कर दिया मैंने। ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या करा हुआ था, एडमिन का एक पेज बनाया था, हम लोगों ने क्या करा था, यूजर का एक पेज बनाया था। ठीक है। ये पेज हम लोगों ने बनाकर रखा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं एडमिन के पेज की। अच्छा भाई, एडमिन के पेज के अंदर जो है ना, हम लोगों ने क्या करा हुआ है, डायरेक्टली डैशबोर्ड को लगाया हुआ है। भाई डैशबोर्ड तो हमारे पास वैसे आएगा ही आएगा, लेकिन वो जो उसकी साइड बार आती है हमारे पास, जहां पर हमारे पास बटन के क्लिक के ऊपर काफी सारी चीजें आ रही होती हैं, वो भी तो मुझे बनाना पड़ेगा ना भाई उसके लिए व्यू।
तो एक काम ये करें, मैं अपने सेकंड टर्मिनल के ऊपर आऊंगा और यहां पर आके हम अपनी कमांड लिख देते हैं PHP आर्टिसन, ठीक है, मेक व्यू। और व्यू का नाम क्या रखने वाला है, ठीक है, अच्छा मेक की स्पेलिंग गलत हो गई है, MAKE, मेक। और मेक करना क्या है, मेरे को एक व्यू क्रिएट करना है और उस व्यू का जो नाम होने वाला है हम क्या बोल देंगे, एडमिन साइट। अच्छा, डॉट लगाना जरूर है, ठीक है भाई। देखिएगा, हम जो है ना डायरेक्टली पेज नहीं बनवाएंगे, बल्कि भाई हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है एडमिन नाम का, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, उस फोल्डर का नाम लिख दूंगा, मैं बोल दूंगा एडमिन नाम का फोल्डर है डॉट। अब उसके अंदर किस नाम से आपने फोल्डर बनाना है, तो भाई आप यहाँ पर ये बोल दिएगा भाई हमारे पास जो है ना साइट बार के नाम से क्या बनेगा, एक पेज बनेगा, ठीक है। मैंने जैसे ही एंटर करा, तो आप ये बात नोट करिएगा, हमारे पास जो एडमिन का फोल्डर होगा ना उसमें एक पेज आ जाएगा साइड बार के नाम से, ठीक है। अब साइड बार का मतलब सबको मालूम है, यानी कि हमारे हेडर और फुटर एक ही जगह पर रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर मैं ऐसे ही करूंगा। फिलहाल यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, एक H1 पास करता हूं। और H1 के अंदर सिंपल मैंने क्या कर दिया है, नेव बार लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसी तरह से मैंने क्या कर दिया है, अपना फूटर ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फूटर के अंदर आके हमने क्या लिख दिया भाई, हमारे पास फूटर के अंदर एक H1 का टैग आएगा और यहाँ पर आके क्या लिखा होगा, हमारे पास फूटर लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिलहाल ये काम करना है। अब जो भी हमारे पास काम होता है भाई, हेडर और फूटर के बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको चेक करने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूं, अपने जरा डैशबोर्ड वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाए। यहां पर मैं चाह रहा हूं भाई, हमारे पास जो है ना ये जितना भी काम लिखा हुआ है डायरेक्टली, अगर मैं आपको वेब ब्राउजर दिखाऊं तो यहां पर देखिएगा एडमिन लिखा हुआ है, एडमिन का रोल लिखा हुआ है, हमारे पास लॉगआउट का बटन आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास ऊपर क्या आ रहा हो, हेडर आ रहा हो, उसके बाद ये काम शो हो जाए, उसके नीचे क्या शो हो जाए, हमारा फुटर शो हो जाए, ठीक है, जैसे कि हमारे पास काम होता है। तो भाई उस काम को करने के लिए फिलहाल यहाँ पर मैंने जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, यहां से आके मैं कंट्रोल A करूंगा और कंट्रोल C से करके उसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो मुझे नहीं चाहिए। यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक @सेक्शन नाम का मेथड होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपना सेक्शन ओपन कर देंगे और क्या कर लेंगे, अपना सेक्शन क्लोज कर देंगे। ये बिल्कुल आपका इंक्लूड की तरह ही काम करेगा। अब मसला ये कि भाई मेरे को यहाँ पर कौन सा वाला सेक्शन लेकर आना है, ठीक है। तो भाई जैसे आप यहाँ पर कॉर्नर लगाएंगे तो भाई हमारा एक सेक्शन बना हुआ होगा, मैं बोल दूंगा एडमिन, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक फोल्डर बना हुआ है डॉट, उसके अंदर क्या मिलेगा, मेरे को एक पेज मिलेगा जिसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, साइड बार रखा हुआ है, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये चीज हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर शो होने वाली है या नहीं होने वाली। नहीं कर रहा। अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पर जो है ना ये नहीं होगा, सेक्शन भाई गलत जगह यूज कर रहा हूं मैं, सेक्शन यूज नहीं होगा बल्कि @एक्सटेंड यूज होता है। यहाँ पर क्या यूज होता है, @एक्सटेंड, ठीक है। सेक्शन मैं बाद में बताता हूँ क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सटेंड लिखिएगा। आप यहाँ पर देखिए हमारे पास ना सारे की सारी फाइलें आ जाएंगी। तो भाई मैं क्या बोल दूंगा, एडमिन डॉट साइड बार, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पेज बना हुआ है, जो व्यू पड़ा हुआ है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, हमारी साइड बार वाले पेज में पड़ा हुआ है। तो उसको मैंने यहाँ पर क्या करवाया है, एक्सटेंड के जरिए यहाँ पर मैंने उसको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करी है। अब जब आप यहाँ पर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा वो जो पेज पे हमने नेव बार और फुटर वाला काम लिखा हुआ था ना, वो कहाँ पर शो हो रहा है, हमारे डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बीच वाले कंटेंट की। तो भाई देखिएगा, यहां पर आ जाएं आप जरा अपने साइड बार वाले पेज के अंदर। अब जब भी आपने इसके बीच में कुछ भी लिखवाना होता है ना आपने, तो हमारे पास एक क्या आता है, @यील्ड नाम का मेथड आता है, ठीक है। इसको आपने क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, जैसे कि इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, BOART, ठीक है भाई। इसको मैंने नाम क्या दे दिया है, डैशबोर्ड नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब डैशबोर्ड नाम देने के बाद हमें करना क्या होगा, अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे आऊंगा। अब आपने करना कुछ ये कि भाई यहां पर आ जाएं और आप क्या लगा देंगे, @ और अब की दफा आप लिख देंगे अपना सेक्शन। क्या लिखेंगे, अब की दफा आप क्या लिखेंगे, अपना सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब जो आपने यील्ड को नाम दिया हुआ होगा, आप क्या करेंगे, आपके सामने आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्या नाम दिया था यील्ड को, डैशबोर्ड दिया था, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिखा, डैशबोर्ड लिखा। अब यहां पर आके अगर मैं H1 पास कर दूं और मैं क्या लिख देता हूं, माय पेज, तो भाई ये माय पेज पता है कहां पर लिखा हुआ आएगा, आपके नेव बार और फुटर के बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने वहां पर करा क्या था, एक्सटेंड करवाया मैंने, और एक्सटेंड करवाया किस चीज से, इसको जरा समझिएगा दोबारा। देखें भाई, हम लोगों ने क्या करा हुआ है, साइड बार के अंदर एक पेज बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा हुआ था, H1, और क्या पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने फुटर पास करा हुआ था। अब जब भी आपको इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज जो कि डायनेमिकली बार बार क्या होगी, चेंज होगी, तो चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, यील्ड नाम का एक मेथड लगाना पड़ता है और उसको आपने कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर किसी भी चीज का नाम दे दें। फिलहाल मैंने नाम क्या दिया है, डैशबोर्ड नाम दिया मैंने, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अपने जब डैशबोर्ड पे आऊंगा तो भाई हमने क्या करा हुआ है, पहले अपने उस पेज को यहाँ पर एक्सटेंड करा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब आने के बाद अगला काम मैंने क्या करा है कि भाई अपना सेक्शन ओपन करा है, और सेक्शन के अंदर मैंने बोला भाई आप जो है ना, हमारा जो यील्ड डैशबोर्ड है ना, जहां पर यील्ड पास होगा होगा वहां पर हमारे पास ये सेक्शन लिखा हुआ मिलेगा हमारे को, ठीक है। अब फिलहाल यहां से मैं कट करता हूँ, वो जो हम लोगों ने कॉपी करा हुआ था उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वही वाला कोड है जो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर लिखवाया हुआ था। अब आप जरा यहां पर आके अपने पेज को रिफ्रेश करिएगा। पहले हमारे पास क्या लिखी हुई आएगी, हमारी नेम बार, हमारे बीच का कंटेंट वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, और आखिर में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमारा फूटर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यील्ड, सेक्शन और एक्सटेंड तीनों क्या काम कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है, बताएं। ठीक है। अब डैशबोर्ड का डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई डैशबोर्ड को डाउनलोड करने के लिए भाई आप चाहो तो अपना डैशबोर्ड बना लो, अगर आपके पास टाइम है तो फिलहाल अभी मैं क्या कर लेता हूं, उसको डायरेक्टली डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बूट स्ट्रैप 5, और मैं क्या कर दूंगा, एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट फ्री कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डैशबोर्ड उठाया था वो थीम वेगन से उठाया था, जहां पर काफी सारे डैशबोर्ड मिल जाते हैं। अब की दफा भाई मैं कहीं और से डैशबोर्ड उठाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि तो यहां से उठा लेते हैं, ठीक है। ये लाइट वाला आ रहा है हमारे पास, इस पे क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो ना काफी सारे यहाँ पर देखें डैशबोर्ड आपको ना बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है, देखें। अच्छा, यहाँ पर काफी सारे फ्री नहीं है, पेड है। तो भाई मैं इसको जरा बैक पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे को फ्री वाला चाहिए होगा। तो यहाँ पर जाते हैं कोर यूआई के ऊपर, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई डैशबोर्ड मिल ही जाना है। अच्छा भाई, हमारे पास ये वाले डैशबोर्ड आ रहे हैं, देखते हैं कि फ्री है क्या। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ वो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसका डाउनलोड करने का कोई हमारे पास मेथड नजर नहीं आ रहा। तो बैक पे जाते हैं भाई, ये वाला डैशबोर्ड नहीं चाहिए मेरे को। डैशबोर्ड डैशबोर्ड यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर भी सारे प्रो आ रहे हैं भाई, फ्री नहीं है। भाई एक काम करते हैं, दोबारा से ऊपर जाते हैं, और थीम वेगन के अंदर से उठा लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास स्टार्ट बूट स्टेप का नाम सारा है, इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर देखें, हमारे को ना फ्री डैशबोर्ड मिल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ना काफी सारे डैशबोर्ड आ रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास प्रो आ रहे हैं, और कुछ हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है फ्री। तो भाई जो हमारे पास फ्री वाला होगा ना, क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, सब एडमिन 2 नाम से, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाला डैशबोर्ड उठा लेंगे। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड के नाम से एक बटन आ रहा होगा, ठीक है। हमने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास ये जो डैशबोर्ड होगा आपके सिस्टम के अंदर इस तरीके से डाउनलोड होने की परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पर इसको डायरेक्टली देखे मैंने पहले से डाउनलोड करा हुआ है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं पिक्चर्स के अंदर जाकर ना इसको डाउनलोड करवाता हूँ, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से इसको सेव करा, और जो भी डैशबोर्ड होगा वो हमारे सिस्टम में क्या हो चुका होगा, डाउनलोड हो चुका होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आ जाए, अपने डैशबोर्ड को देखें हमने करा क्या था। पिक्चर्स के अंदर जाएंगे, हमारे पास एक जिप फाइल आई होगी, ठीक है, सब एडमिन 2 के नाम से। इसको हम क्या करेंगे, पहले एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। तो भाई एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए हमें करना क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट के ऊपर, और साथ साथ मैं बोल दूंगा भाई आपने करना क्या है, इसको डायरेक्टली ओके कर देना, ठीक है। तो जो भी डैशबोर्ड होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट होकर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो एक्सट्रैक्ट होकर आ ही गया है तो भाई एक दफा इसको खोल के चेक कर लेते हैं भाई इसकी यूआई कैसी बनी हुई है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास हमारे डैशबोर्ड के सारे पेजेस यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो जो मुझे सबसे पहला पेज ओपन करना होता है वो हमेशा कौन सा होता है, इंडेक्स का पेज होता है, ठीक है। अब इस पेज को जरा ओपन करें, तो यहाँ पर देखिएगा ये वो डैशबोर्ड है जो कि मैंने क्या करा है, डाउनलोड करा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इस पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट वगैरह भी लगी हुई है, हर तरह की चीज यहाँ पर हमारे पास कोई भी है, अप्लाई हुई है, ठीक है। अब की दफा हम क्या करेंगे, ये वाला डैशबोर्ड अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा मैं, ठीक है। अब करने का तरीका यह होगा भाई, आप एक काम ये करिएगा कि कंट्रोल यू कर दो। कंट्रोल यू से क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका जितना भी सोर्स कोड होगा वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी करना है, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद अब आपने करना क्या होता है, आप जरा यहां पर आ जाए अपनी साइड बार वाले पेज के अंदर, ठीक है भाई। साइड बार वाले पेज के अंदर हम लोगों ने जितना भी काम करा हुआ है ना भाई, वो सारा का सारा काम मैं यहां से क्या करता हूं, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल वी से उस वाले काम को मैं रिप्लेस करवा दूंगा, ठीक है। अब जब वो काम रिप्लेस हो जाएगा तो आप जरा अपने डैशबोर्ड वाली फाइल में आए, और यहां पर आप लोगों ने जितना भी काम करा हुआ है ना सेक्शन वगैरह का, फिलहाल यहां से आके मैं ये काम हटा देता हूं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्या करा है, एक्सटेंड करके देखा भाई हमारे पास क्या हमारा डैशबोर्ड यहां पर इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। मैं अगर यहां पर आके रिफ्रेश कर दूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास डैशबोर्ड तो आएगा, लेकिन उसकी स्टाइलिंग वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। वजह यह है,
हमारे पास उसकी CSS वगैरह की जो फाइल्स हैं वो अभी तक मैंने अपने पास नहीं रखवाई हैं। एक काम ये करें कि अपनी जरा डैशबोर्ड वाले पेज के ना दोबारा आ जाएं। तो यहाँ पर देखिएगा ये वो सारी की सारी फाइलें हैं जो कि मुझे क्या करवाना है अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर लेकर जानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी से इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में आ जाएं और यहां पर आके हमारे को जितना भी काम करना होता है CSS से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो हमारे को पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर अंदर करना पड़ता है। ऐसा ही है ना भाई? खैर यहाँ पर ये काम हो जाएगा। अब करना क्या है, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आके मेरे को एक और फोल्डर बनाना है। किसके नाम से? एडमिन के नाम से। क्योंकि भाई वेबसाइट की CSS अलग होगी, एडमिन की CSS अलग होगी, लेकिन जो फोल्डर का नाम होगा वो सेम हो सकता है। और अगर फोल्डर का नाम सेम हो जाएगा तो होगा क्या, कोई एक चीज अप्लाई हो जाएगी और दूसरी चीज खत्म हो जाएगी वहां से। ठीक है, तो एडमिन वाले फोल्डर में आ जाए और यहां पर आके हम क्या कर देंगे, वो जितनी भी फाइलें हम लोगों ने कॉपी करी थी वो सारी की सारी फाइल में अपने एडमिन वाले फोल्डर में कंट्रोल V से पेस्ट करवा दूंगा मैं। ठीक है, ये वो 4-5 फाइलें मैं इसको पेस्ट करूंगा। वो सारी की सारी फाइलें देखिएगा हमारे पास कहां पर आगे सेव हुई है, हमारे एडमिन वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है भाई, यानी कि वो सारी की सारी फाइलें आ गई हैं। अब हम यहाँ पर जाके चेक करते हैं क्या हमारे पास वो पेज यहाँ पर लोड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिएगा भाई अभी भी वो क्या कर देगा, आपको मना कर देगा। ठीक है, वजह ये है इसका जो लिंक है ना भाई वो अभी भी गलत पास होगा। ठीक है, तो आप अपने साइड बार वाले पेज में आ जाएं और इसका जो भी लिंक होगा ना भाई, आप यहां पर देखिएगा उसने क्या बोला भाई, वेंडर का फोल्डर है। हालांकि वेंडर का फोल्डर खुद किस में रखा हुआ है, एडमिन वाले फोल्डर में रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल ऐसे ही मैं करूंगा। यहां पर आके जितना भी हम लोगों ने लिंक रखा हुआ है ना भाई, कंट्रोल D, ठीक है, जितना भी हमारे पास होगा वो सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद मैं बोल दूंगा एडमिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वेंडर का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, ये हमारी CSS कंप्लीट हो गई है। और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी वो बिल्कुल बॉटम में आके हमने क्या करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा होगा, वेंडर वगैरह लिखा हुआ रहा होगा। तो भाई यहां से भी आपने क्या करना है, कंट्रोल D, और जितनी दफा कंट्रोल D करेंगे उतनी दफा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आके मैं बोल दूंगा एडमिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वेंडर वगैरह मिलेगा, जावास्क्रिप्ट वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। अब जब ये काम हो ही गया है तो अपने पेज को जरा रिलोड करके देखें क्या हमारे पास हमारी जो थीम आनी चाहिए थी वो थीम आ गई या नहीं आई। बिल्कुल आ गई, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया है, अपना जो भी CSS वाला काम था वो सेट कर दिया है। और हमारे पास ये सारे के सारे कंपोनेंट भी देखें बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ काम हो रहा है। अब ये जो पिक्चर नहीं आई ना भाई, पिक्चर का मतलब मालूम है, जहां पर पिक्चर लगी हुई होगी वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एडमिन वाले फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर बाद में दे देंगे। फिलहाल मुझे जरा ये बताइएगा कि इसमें से वो कौन सी चीज है जो कि मेरे को हर पेज पे सेम चाहिए। एक साइड बार चाहिए, एक हमारी ये नेव बार चाहिए, और एक हमारा क्या चाहिए, फूटर चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2021 कॉपीराइट वाला। ठीक है ना, ये मुझे क्या चाहिए, हर पेज पे सेम चाहिए। जो बाकी जो बीच का आपको इतना सारा कंटेंट नजर आ रहा है ये मुझे क्या करना होगा, हर दफा चेंज करना होगा। ठीक है, तो पहले इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर आ जाएं अपने साइड बार वाले पेज के अंदर। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो ना गौर से देखना भाई मैं किस तरीके से इसको हटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ही हमारे को सारी की सारी कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले यहां पर आइएगा, देखें यूएल की क्लास ये लगी हुई है, साइड बार हमारे पास यहां से ओपन हो रहा है और साइड बार क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, मैं जरा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ यहां से आकर। भाई जरा गौर से देख लीजिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। साइड बार हमारा जो यहाँ पर लगा हुआ था, यानी कि हमारी जो साइड पे एक बार आ रही थी ना जिसपे हमारे पास टेबल वगैरह लिखे हुए आ रहे थे, ये वो वाला साइड बार है। ठीक है, अब वो जो बीच का कंटेंट है भाई वो सारा का सारा कंटेंट हमारे पास इस वाले डिफ के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा लॉग आउट वाला मेथड लगा हुआ है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर आके हमें ये चेक करना भाई हमारे को वो कौन सा कंटेंट है जो कि मुझे हटाना है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कंटेंट। तो अगर मैं यहां से आके ये वाला कंटेंट यहां से मैं क्या कर दूं, फिलहाल के लिए कंट्रोल X से कट करूं। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई हमारे पास वहां से क्या चीज रिमूव हुई है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर देखिए हमारे पास साइड बार आ रही है, लेकिन साथ साथ हमारी जो नेव बार आ रही थी और हमारे पास वो जो फुटर आ रहा था वो भी क्या हो गया, साथ साथ कट हो गया है। वो मुझे रखना है तो भाई एक काम ये करें, अपने वो फाइल को कंट्रोल Z से दोबारा लेकर आएंगे। अब यहां पर आके आप देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा है, मेन कंटेंट। ठीक है, मेन कंटेंट के अंदर ही हमें क्या मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी। तो देखिएगा नेव बार हमारे पास ये बनी हुई। ठीक है, नेव बार को हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज मिल लेते हैं। इसके अलावा जो बिगिन कंटेंट है ना भाई, वो बिगिन कंटेंट हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहां से हमारे को अपना बिगिन कंटेंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो बीच की इतनी सारी चीजें लिखी हुई आ रही है ना, वो सारी की सारी कहां पर लिखी हुई है, हमारे बिगिन कंटेंट वाले कमेंट्स के अंदर लगी हुई है। ठीक है, अभी देखिएगा कंट्रोल C कंट्रोल X से मैंने कट कर दिया।
अभी आप जाके चेक करें तो हमारे पास नेव बार भी आ जाएगी, और हमारे पास वो जो फुटर था ना भाई, देखें फुटर भी आ रहा है, और हमारे पास हमारी नेव बार भी आ रही है। वो जो बीच का कंटेंट है ना वो गायब हो गया, ठीक है। अब यहां पर आ जाएं। अब वो फाइल हमने क्या करी हुई है, डैशबोर्ड पे हमने एक्सटेंड करवाई हुई है, ऐसा ही है ना भाई। अब जो बीच से हमने कंटेंट गायब करा है उस जगह पर आके मैं क्या कर दूंगा, @yield नाम का हमारे पास वो जो मेथड होता है यहाँ पर मैं लगा दूंगा, और हम यहाँ पर इसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर आके मैंने नाम क्या दे दिया है, डैश बोर्ड मैंने नाम दिया, ठीक है, DASHBOARD, डैशबोर्ड उसको मैंने नाम दे दिया है। नाम देने के बाद अब आपने करना क्या है, अपने डैशबोर्ड में आना है और यहां पर आके @सेक्शन का यूज करना है, ठीक है। और याद रखिएगा, सेक्शन को स्टार्ट भी करना होगा और सेक्शन को आपने एंड भी करना होगा, ठीक है। अब यहां पर आके आप क्या करेंगे, अपने यील्ड वाला जो आपने नाम दिया हुआ होगा ना सेक्शन को, वो नाम यहां पर पास करेंगे। और यहां पर आके मैं आपको H1 लिख के दिखाता हूं कि भाई हमारे पास क्या लोरम लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी आप चेक करिएगा, लोरम हमारे को लिखा हुआ कहां मिलेगा, गौर से देखिएगा जरा। उसी जगह पर मिला है जहां पर हम लोगों ने जीड लगाया था, ठीक है, यानी कि लोरम आ गया। तो भाई यहां पर जो बाकी की चीजें लानी है उसमें कोई मसला है क्या, वो भी आ जाएगा। तो भाई वो जो हम लोगों ने इसको जो है ना, मैं कंट्रोल Z करता हूं, और जो हम लोगों ने कंट्रोल C से वहां से कॉपी करा था ना कंटेंट, यहां पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वो सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा जो कि हम लोगों ने वहां से कट करवाया था। अब आप क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो जितना भी कंटेंट आपने कट करा हो वो दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये नेव बार है, साइड बार और जो फुटर है, वो अलग जगह पर रखा हुआ है। तो एक काम ये करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट लिखा हुआ है। भाई कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मेरे को हॉस्पिटल, क्योंकि अब की दफा जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर बनेगा। उसमें हमारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह भाई सारे के सारे काम हो रहे होंगे, ठीक है, ये काम करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट को हमने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा अपनी साइड बार वाले पेज में आ जाएं, और ये देखिएगा कि आपके पास वो जो साइड बार है ना भाई, उसके अंदर ही आपको आपका कंपोनेंट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहां पर देखें कंपोनेंट, यहां पर हमारे को ये लिखा हुआ मिल रहा है। यहां पर आके हम क्या कर देंगे, लिख देंगे हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल मैंने फिलहाल यहां पर लिखा है। अब उसके अंदर हमारे को दो चीजें मिलेंगी, मैं यहां पर लिख दूंगा ऑल हॉस्पिटल्स, ठीक है। और यहां पर हम क्या कर देंगे उसको, एड हॉस्पिटल, ठीक है भाई। यहां पर हमने क्या करा है, 2 पेज 3 पेज यहां पर बना दूंगा मैं। अब यहां पर आ जाएं, इसको एक दफा जो है ना रिफ्रेश करिएगा, ठीक। हफ्ते का दिन है, हफ्ते के दिन सब नानी के घर पे गए थे, चेहरा नानी वाले था। थोड़ा तो नहीं आई, मोहम्मद बिलाल, आता ही नहीं, आनंद, नहीं आया, मुजाफर, बजाती बजाते छोड़ दिया। रोज, पाल पाल बुलाड़, याद कर रहे थे। मिस आयशा से पूछना पड़ेगा वो लगा दी नहीं लगा दी। अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा, लिख, अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट लिखवाया हुआ था ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, हॉस्पिटल लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे को हमारे हॉस्पिटल की कुछ चीजें मिल रही है, ऑल हॉस्पिटल और एड हॉस्पिटल, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास बिल्कुल अच्छा वाला डैशबोर्ड आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को हॉस्पिटल को लेकर आना है, फिर ये लेकर आएंगे फिलहाल। हॉस्पिटल की वो ब्रांचें भी बनाएंगे ना यहाँ पर भाई, कौन कौन सी ब्रांच है, इंडस हॉस्पिटल उसकी ब्रांचें क्या है। अगर सिंगल बनाना चाहे तो भाई सिंगल पे काम कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। खैर यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड वाला काम हो गया है। अब एक दफा जो है ना भाई, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, जो लिखा हुआ है ना ऑल हॉस्पिटल, यहाँ पर इस पेज को ना बनाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम ये कर लेते हैं भाई, यहाँ पर आ जाए, अपना वो व्यू पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, अपने टर्मिनल के अंदर। और व्यू बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड हुआ करती थी वो क्या होती थी, PHP सन मैक, ठीक है भाई। क्या करना है हमारे को, एक व्यू बनाना है। व्यू का नाम क्या होगा, तो भाई मैं कर दूंगा हॉस्पिटल एडमिन के अंदर ही बनाना है, चलिए एडमिन के अंदर बनाना है, ठीक है भाई। तो मैं काम ये कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो जो पेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, एडमिन नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर चले जाएं, और वहां पर जाके हमारे को क्या मिलेगा, हॉस्पिटल नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हॉस्पिटल, बल्कि उसका नाम क्या रख देंगे,
ऑल हॉस्पिटल। ठीक है भाई, देखिएगा मैंने करा क्या है। एडमिन का जो फोल्डर होगा उसके अंदर एक हॉस्पिटल के नाम से फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर हमारे पास एक पेज बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ऑल हॉस्पिटल्स नाम होगा। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर देखिएगा, एडमिन के फोल्डर के अंदर देखिएगा, एडमिन के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक पेज बना है, एक फोल्डर बना है हॉस्पिटल नाम का। उसके अंदर क्या मिल गया हमारे को, ऑल हॉस्पिटल वाला पेज यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, अब जबकि हमारे पास ये पेज यहाँ पर आ ही गया है, तो भाई यहाँ पर आके जो है ना, मैं एक H1 पास करता हूँ चेक करने के लिए क्या ये पेज दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, ऑल हॉस्पिटल्स। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल ये रखना है कि जब भी कोई पेज बनता है ना, उसकी राउटिंग सेट करनी पड़ती है। तो भाई एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जितना भी हमने काम करा हुआ है, देखिए कमिट करके पास करा हुआ है, तो भाई मैं क्या कर लूंगा, सबसे नीचे आ जाऊंगा और एक कमिट पास कर दूंगा। ठीक है, किसके लिए कमिट पास हो रही है, हमारे हॉस्पिटल के लिए हो रही है। ठीक है, खैर यहाँ पर ये काम हो जाएगा हमारा। अब करना ये है भाई, हमारे को ना राउट बनाना है। ठीक है, तो भाई राउट बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, हमारा जो भी राउट नाम की क्लास होती है हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉल कर लिया मैंने। उसके अंदर हमने क्या करना है, अपना कोई ना कोई व्यू दिखाना है। ठीक है भाई, अब यूआरएल का नाम क्या होगा, तो भाई यहां पर आके मैं बोल देता हूं, अगर हमारे पास यूआरएल में क्या लिखा हुआ मिल जाए मेरे को, स्लैश, क्या लिखा हुआ मिलेगा, एडमिन। ठीक है ना, मैं क्या कर लेता हूं, एक नाम रखा हूं फिलहाल के लिए, एडमिन स्लैश ऑल हॉस्पिटल। ठीक है भाई, ये मैंने क्या करा है, अपने उसको नाम पास कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, इसका एक यूआरएल है, इसके बिहाफ पे हमें कौन सा वाला व्यू दिखाना है। अब मैं क्या करूंगा, अपने व्यू का नाम बताऊंगा। तो मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या है, एडमिन नाम का एक फोल्डर होगा। ऐसे ही है ना भाई, एडमिन नाम का क्या है, एक फोल्डर है, डॉट, उसके अंदर क्या मिलेगा मेरे को, हॉस्पिटल नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल का जो एस है वो कैपिटल है हमारा, हॉस्पिटल नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका ऑल हॉस्पिटल नाम का पेज मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, अपने राउट को यहाँ पर बना लिया है। अब जो आपने यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है ना, ये यूआरएल जो दिया हुआ है, इस वाले यूआरएल को आप क्या करेंगे, कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, अपने साइड बार वाले पेज में जाऊंगा, और जहां पर हम लोगों ने ये ऑल हॉस्पिटल पास करा हुआ है ना भाई, इसके हाइपर रेफरेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, सही है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर लिया, उसको रिप्लेस कर दिया अपने राउट वाले काम से। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास वो काम शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आप जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, एक दफा इसको आप रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं कि हॉस्पिटल पे क्लिक करते हैं, ऑल हॉस्पिटल पे मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर जाके हमारे पास हमारा ऑल हॉस्पिटल वाला पेज आना चाहिए। अच्छा, वो क्या बोल रहा है कि भाई एडमिन के अंदर ये हमारे को मिल नहीं रहा है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक करेगी मेरे ख्याल से, राउट के अंदर आ जाए जरा, राउट में जरा गौर से पढ़िएगा भाई, हमारे पास क्या है, एडमिन नाम का फोल्डर है। सही है, उसके अंदर क्या नाम रखा हुआ है हम लोगों ने, हॉस्पिटल, ऑल हॉस्पिटल्स नाम है उसका। सही है ना, एस की मिस्टेक आ गई थी, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा, तो यहां पर देखिए हमारे पास वो वाला पेज आ चुका है। लेकिन साइड बार, नेव बार और फूटर भी तो आना चाहिए ना भाई। तो कोई मसला थोड़ी, आप एक काम ये करें, अपने ऑल हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर आ जाएं। H1 डायरेक्टली पास नहीं करें ना, कंट्रोल एक्स कर दिया इसको, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। यहां पर आके हमें क्या करना पड़ेगा, एट द रेट, पहले तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड का हमने नाम क्या रखा हुआ था, बताएं भाई, एक्सटेंड क्या करूंगा मैं, एडमिन डॉट साइड बार एक्सटेंड करूंगा मैं। ठीक है, जब ये एक्सटेंड हो जाएगा ना भाई, तो यहां पर हमारी साइड बार आ जाएगी फिलहाल। ठीक है, साइड बार यहाँ पर आ गई है, बाकी इसका जो काम है वो देख लेते हैं, फिलहाल यहाँ पर साइड बार तो आ गई। अब यहाँ पर आके हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर आके मैं क्या बोल दूंगा, एट द रेट सेक्शन। ठीक है, और सेक्शन का हमने क्या नाम दिया हुआ था, डैशबोर्ड नाम दिया हुआ था अपने यील्ड को। ठीक है भाई, और सेक्शन क्या होता है हमारे पास, एट द रेट, इस तरीके से वो एंड भी होता है। तो भाई डायरेक्टली मैं करवाता हूँ इसको, कंट्रोल सेट करता हूँ मैं दोबारा, एट द रेट सेक्शन हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट भी होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास एंड भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके हमने उसको नाम पास कर दिया डैशबोर्ड, और वो जो H1 हमें लिखना था यहाँ पर आके उसको मैंने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना हमारे पास डैशबोर्ड तो आया है, लारावेल काम नहीं कर रही है। हाँ बताओ। सर बॉडी को सर को खत्म कर देना सर, बॉडी को एक पार्ट बना देना सर, उसको भी पेस्ट करना, बॉडी को अलग पूरा, हमारे बॉडी को अलग एक फाइल में उसको आगे कॉल करना, पूरी बॉडी को, मतलब जो कंटेंट वाला साइड का रखा है ना सर, उसके कौन उसको बॉडी को, बॉडी साइड बार तो भाई हमारे पास एक पेज में रखी हुई है ना, उसी साइड बार को तो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ अपने हॉस्टल वाले पेज के अंदर। लेकिन यहाँ पर उसकी जो है ना, ये सीएसएस वगैरह नहीं आ रही है, उसका बस मसला आ रहा है, सीएसएस का मसला आ रहा है भाई।
यहाँ पर आके अगर मैं ये साइन लगा दूं और यहाँ पर भी आके अगर लगा के चेक करें तो शायद काम हो जाए हमारा। रिफ्रेश करता हूँ मैं। खैर भाई, यहाँ पर जो ना हमारी सीएसएस का मसला है इसको हम देख लेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पर ना बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये काम खैर हो गया है। अब बाकी का हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट वाला काम करना है, ठीक है। तो भाई जरा अपने इंडेक्स वाले पेज के ऊपर जाएं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारी वेबसाइट आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई एक काम ये कर लेता हूँ, वेबसाइट को भी जो है ना लोड करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो जो सीएसएस काम नहीं करी उसको देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा काम क्या है, थीम इंप्लीमेंट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर आ जाएं और मैं क्या कर लूंगा, थीम वेगन, ठीक है ना भाई। थीम वेगन के पास जाऊंगा, यहाँ पर जो है ना मेरे को कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो कि हॉस्पिटल के लिए बनाई गई होगी, ठीक है। तो उस वाली वेबसाइट को हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, सर्च कर लिएगा और मैं क्या बोल दूंगा, हॉस्पिटल, ठीक है। बाकी भाई आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर फ्री वेबसाइट मिल जाती है आपको। यहाँ पर देखिएगा हेल्थ सेंटर के नाम से हमारे पास ना एक वेबसाइट आ रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी वाली वेबसाइट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अभी डाउनलोड होके कहाँ पर जाएगी, हमारे पास पिक्चर वाले सेक्शन में जाएगी। इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास क्या हो गई, हमारी वो वाली वेबसाइट भी डाउनलोड हो गई है। अब मेरे को भाई ये डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ बंद करना है। फिलहाल अपनी फाइल के अंदर आते हैं, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा हेल्थ सेंटर नाम से हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हुई है। इसको मुझे क्या करना पड़ता है, पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले इसको हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है डायरेक्टली। एक्सट्रैक्ट करके देखिएगा हमारे पास ये फोल्डर आ जाएगा। अब इस फाइल को जरा ओपन करें और चेक करें कि इसके अंदर हमारे पास वो जो पेज बनकर आएगा वो किस तरीके से शो होगा हमारे पास। देखिएगा हमारी जो हॉस्पिटल की साइट होने वाली है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी हमारे, ठीक है भाई। ये साइट होगी हमारी, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई मसला है किसी को? अभी मैंने फिलहाल डाउनलोड करा है। अब करना क्या है भाई, आप एक काम ये करें ना, अपने जरा पेज में आ जाए। कौन से वाले पेज में आ जाए, हमारे यूजर वाले पेज में आइएगा। और यहां पर आके हमने क्या करा हुआ है, इंडेक्स पेज पास करा हुआ है। लेकिन वेबसाइट में होता क्या है, नेव बार और फुटर अलग पेज में रखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक व्यू बनवाऊंगा। यहां पर आकर मैं बोल दूंगा PHP आर्टिसन मेक व्यू। और व्यू किसका नाम है, किस नाम से व्यू बनेगा भाई, मैं बोल दूंगा हमारे पास यूजर नाम का एक क्या है, फोल्डर है डॉट। उसके अंदर आपने क्या करना है, साइड बार नाम का क्या करना है, एक पेज बनाना है, ठीक है। ऐसे हम क्या कर लेंगे, उसको इंटर कर दूंगा मैं। तो अब की दफा जो पेज बनकर आएगा वो किसके लिए बनकर आएगा, यूजर की साइड बार के लिए बनकर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाएं और वो जितना भी कोड आपको चाहिए होगा वो आप क्या कर लेंगे, अपने जरा ब्राउजर पे आए, इस वाली साइट को कंट्रोल U करिएगा। कंट्रोल U करने से हमारे पास सारा का सारा कोड आ जाएगा। कंट्रोल A और कंट्रोल C मैंने करा, ठीक है। कंट्रोल C करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहां पर आके उसको क्या कर देंगे, कंट्रोल A से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो चुकी होगी, सारी की सारी साइड बार आ चुकी होगी। अब आप क्या करेंगे, अपने इंडेक्स वाले पेज में आ जाए और ये जितना भी काम है ना भाई, फिलहाल के लिए यहां से आके ये काम मैं क्या कर लेता हूं, हटा देता हूं। यहां पर आके मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा। और एक्सटेंड में करूंगा क्या, बताइएगा भाई। एक्सटेंड क्या करेंगे हम, साइड बार। तो मैं क्या बोल दूंगा, यूजर नाम का फोल्डर है उसमें आपको क्या मिल जाएगा, साइड बार मिल जाएगी, ठीक है। देखिए डायरेक्टली मेरे पास नाम लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम यहाँ पर आ जाएं पेज के ऊपर अपने वाले, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर हमारे पास हमारी साइड बार आ जाएगी विदाउट CSS के, ठीक है। क्योंकि अभी हमने डैशबोर्ड की तो साइड बार की CSS कर दी थी, वेबसाइट के लिए नहीं करी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इसके लिए देखें फोल्डर सेम ही आ रहा है, इमेजेस, फॉन्ट, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में आएंगे और यहां पर आके जो पब्लिक वाला फोल्डर था उसके अंदर आ जाएं। एक फोल्डर में क्या करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, किसके नाम से, यूजर नाम से, ठीक है। ताकि इसमें हमारे पास क्या हो जाए, यूजर की सारी CSS वगैरह हो रही हो, ठीक है। यहां पर आके हम क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल V से पेस्ट करवा लेंगे। तो यूजर की जितनी भी CSS होगी वो हमारे पास कहां पर आ चुकी होगी, हमारे इस वाले फोल्डर में आ चुकी होगी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब करना क्या है भाई, अब करना ये है कि हमारे को यहाँ पर जो साइड बार हम लोगों ने लगाई है ना ये यूजर के लिए, उसके पास देखिएगा यहाँ पर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो डायरेक्टली लगी हुई आ रही हैं। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोल D और कंट्रोल D से सब कुछ एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। मैं बोल दूंगा कि भाई क्या है हमारे पास, यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, आपकी जावास्क्रिप्ट वाली फाइलें मिलेंगी, ठीक है। ये हमारी बूटस्ट्रैप का सारे के सारे काम हो गया है। अब जो CSS वाला काम है वो लाजमी बात है हमारे को हमारे हेड के टैग के अंदर मिल जाता है, ठीक है। ये आ गया सारा का सारा काम। अब यहां पर आके हम क्या करेंगे, अपनी हाइपर रेफरेंस को इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। कंट्रोल डी करते जाए, ठीक है। सारी की सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट हो गई। यहां पर भी आके मैं क्या बोल दूंगा,
यूजर के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका सीएसएस वाला फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा तो आप अपने पेज को जरा रिफ्रेश करके देखिएगा, हमारे पास हमारी सीएसएस जावास्क्रिप्ट जितनी भी चीजें लगी हुई होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर जो है ना लोड होकर आ जाए, ठीक है। सेशन क्या है? सेशंस, फिर वो ये मेरा माउस है भाई, ये मेरा माउस है ये। भाई ये मेरा माउस दिख रहा था तुम्हारे को, जो एरो बना में दिख रहा था वो मेरा माउस था। खैर यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें से मुझे जो चीज गायब करनी है वो कौन सी चीज है, बीच का कंटेंट गायब करना है मैंने, ठीक है ना। नेव बार और फुटर वैसे का वैसे ही रहेगा, हर पेज में सेम आएगा। तो एक काम ये करें, साइड बार में आ जाए जरा। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, तो लोडर है हमारा, तो हर पेज में सेम ही आता है। यहाँ पर आ जाए हेडर, ठीक है। ये हमारे पास क्या देगा, हमारा मेन्यू आ जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने क्या करना है, सारी की सारी वो चीजें जो कि मुझे हटानी, यहाँ से आके मैं क्या कर लूंगा, सबको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। गूगल मैप हमारे पास यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा हमारा फूटर ये रहा। भाई मुझे करना क्या है, यहां से इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा का आपको इसको सिलेक्ट करिएगा, ऊपर तक चले जाए, और कहां तक लेके जाना है, अपने हेडर से पहले पहले तक, ठीक है। जितना भी काम मैंने सिलेक्ट करा है कंट्रोल एक्स में क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। अब यहाँ पर बचा हुआ क्या है, हमारे पास सिंपल एक हेडर और एक फूटर बचा हुआ होगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा। देखिएगा, हेडर आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा फूटर आ रहा है, बीच का नेव बार चला गया है। नेव बार, कंट्रोल जेड करता हूँ भाई, नेव बार, हाँ। अच्छा भाई, नेव बार भी यहाँ से मैंने हटा दी, तो भाई इसको जो है ना नीचे आते हैं जरा। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, भाई ये जो नेव बार है इसको मुझे नहीं हटाना था, तो एक काम ये कर लेते हैं, अपने ना होम सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं आप लोग, और जहां पर आपके पास आपका फुटर दिखे ना, बस वहां पर क्या कर देगा, इसको रोक देगा, ठीक है। गूगल मैप तक उसको क्या कर लेंगे, हम लोग उठा लेंगे। ये आ गया हमारा फुटर, ठीक है भाई। यहां तक मैं क्या कर लिया, इसको कंट्रोल एक्स से कट कर लिया मैंने, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिएगा, वेबसाइट पे हमारे पास हमारी नेव बार आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारा फुटर आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास काम क्या है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमारे को ये जो